Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Kolle ma'am. Now today's we see the class 6th mathematics chapter number 1st basic concept in geometry. आज देखेंगे हम basic concept in geometry ये chapter. Look at your book. Let us discuss. Complete the rangoli, then have a class discussion with the help of the following question. हमको नीचे रंगोली दी है, वो हमको देखनी है, क्या करना है, वो कंप्लीट करनी है डिस्कशन करके। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ द सरफेस डू यू नीड फॉर मेकिंग अ रंगोली। हमको यहाँ पे कैसा सरफेस चाहिए रंगोली निकालने के लिए वो देखना है। पहले स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल क्या है इसमें वो देखना है। हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग अ रंगोली। रंगोली कैसे स्टार्ट करेंगे हम, बीच से स्टार्ट करेंगे या साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर में क्या निकाला है वो देखेंगे, फिर बाद में बीच तक वो कंप्लीट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड यू डू इन द ऑर्डर टू कंप्लीट द रंगोली। हम कैसे ऑर्डर फॉलो करेंगे, वो ट्रायंगल पहले निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, रेक्टेंगल निकालेंगे, ऐसे हमको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है वो। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट शेप यू सी इन द रंगोली। हमको वो उसको डिफरेंट शेप कौन से है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसको हमको नेमिंग करना है, नेम देना है। वुड इट बी पॉसिबल टू मेक अ रंगोली ऑन द स्कूटर और ऑन द एलिफेंट्स बैक। हम रंगोली निकाल सकते हैं क्या स्कूटर और एलिफेंट्स पे बैक में, वो देखना है कैसे करना है, तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हेन मेकिंग अ रंगोली ऑन अ पेपर व्हाट डू यू यूज़ टू मेक अ डॉट्स। हमको रंगोली निकालनी है पेपर्स पे डॉट्स यूज़ करके। डॉट कैसे यूज़ करेंगे वो हम तुमको देखना है, ये तुमको ड्रॉ करना है नोटबुक में। पहले डॉट्स निकालने हैं, कितने डॉट्स है वो काउंटिंग करना है, वो डॉट्स निकालने हैं, बाद में उसको ड्रॉ करना है और पेंसिल से बुक में भी ड्रॉ करना है, ये तुमको होमवर्क है। अब देखो फर्स्ट क्या दिया है, लेट अस लर्न पॉइंट्स। अब क्या देखना है, ये बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में पॉइंट्स, ये कंसेप्ट देखना है। तो फर्स्ट क्या दिया है, ए पॉइंट इज द शोन बाय द टाइनी डॉट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं, टाइनी डॉट्स मीन स्मॉल डॉट, स्मॉल डॉट्स रहते हैं। अगर हमने पेंसिल नहीं तो पेन ऐसे पेपर पे रखा तो कुछ ना कुछ ऐसे डिनोट होता है, जो पेंसिल पेन का जो ऊपर का जो टच हमने किया यहाँ पे पेपर पे, तो वहाँ पे हमको डॉट्स क्रिएट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं। वी कैन यूज़ ए पेन और द शार्प पेंसिल टू मेक अ डॉट। हम पेंसिल और पेन यूज़ करके डॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। द डॉट्स इन द रंगोली आर द सिम्बॉल्स फॉर ए पॉइंट्स। जो भी डॉट्स हम क्रिएट करते हैं वो क्या हो गए, पॉइंट्स का सिंबल हो गया। जैसे तुमको यहाँ पे फिगर में दिया है, स्क्वायर बॉक्स दिया है, उसमें पी ए और टी ये क्या हो गए, पॉइंट्स है, उसको कैपिटल लेटर्स से डिफाइन किया है। ए पॉइंट कैन बी गिवन अ नेम। पॉइंट को कभी भी नेम देना पड़ता है। कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट आर यूज टू नेम ए पॉइंट। कैपिटल लेटर से ही हम पॉइंट को नेमिंग कर सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट ही यूज़ कर सकते हैं पॉइंट को नेमिंग करने के लिए, स्मॉल लेटर हम नहीं यूज़ कर सकते। द पॉइंट्स पी ए एंड टी आर शोन इन द फिगर अलॉन्ग ए साइड। पी ए और टी ये क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, उसको क्या किया है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, लाइन सेगमेंट एंड लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट एंड लाइंस। टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ शीट ऑफ द पेपर। हमको पेपर पे ए और बी ये पॉइंट दो ड्रॉ करने हैं एंड जॉइन देन यूजिंग द रूलर, और उनको ज्वाइन करना है स्केल से। रूलर मीन्स स्केल से उसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे तुमको दिया है ए और बी, पहले दो डॉट निकाले उसको ज्वाइन कर दिया, वो स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ हो गया। वी गेट द स्ट्रेट लाइन ए बी। हमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है ए बी। कैन वी एक्सटेंड दिस लाइन फर्दर ऑन द साइड ऑफ द पॉइंट बी। हम उसको बी से ऐसे बढ़ा सकते हैं क्या, ऑन द साइड ऑफ द पॉइंट ए, हम ए से उसको बढ़ा सकते हैं क्या। हाउ फॉर कैन वी एक्सटेंड इट, हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं,
वी कैन एक्सटेंड द लाइन इन द बोथ डायरेक्शन टिल एजेस ऑफ द पेपर। हम उसको दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। इफ़ द पेपर इज़ अ वेरी बिग, अगर पेपर बड़ा है तो हम उसको दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। द लाइन कैन बी वेरी लॉन्ग टू, लाइन हम उसको लाइन से हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, बड़ी लाइन निकाल सकते हैं, बट हमको पेपर भी बड़ा चाहिए। हाउ लॉन्ग वुड द लाइन बी ऑन द प्लेइंग द फील्ड, हम उसको कैसे निकाल सकते हैं दोनों साइड से। यहाँ पे तुमको दिया है ए और बी, ये पॉइंट है। ए और बी को रूलर से स्केल से ड्रॉ किया, दोनों साइड में उसको डॉटेड लाइन से बढ़ाया है। जितना पेपर है उतनी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट लाइन स्ट्रेट ही आनी चाहिए। लाइन, ऐसी लाइन तुमको नोटबुक में ड्रॉ करके देखनी है कि लाइन कैसे बनती है। ए और बी, ये पहले 2 पॉइंट्स निकाले हैं, 2 डॉट निकाले, उसको कैपिटल लेटर से नेमिंग किया, उसको ज्वाइन किया और ए से आगे और बी से आगे उसको एक्सटेंड किया दोनों साइड में। वो क्या हो गया, फिर लाइन बड़ी हो गई। अब आगे देखें। लेट्स इमेजिन दैट वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन फॉर एवर विदाउट एनी लिमिट्स ऑन द बोथ साइड। हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं क्या दोनों लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं क्या हम? कौन सी भी लिमिट है क्या? ऐसा है, हाँ, दोनों साइड से हम एरो तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। टू शो द एक्सटेंडेड लाइन ऑन द पेपर वी यूज़ द एरो हेड एट द बोथ एंड ऑफ द लाइन। हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पर हमको पर्टिकुलर लिमिट है कि हम उसको एरो देके वो लाइन स्टॉप कर सकते हैं। इन अ मैथमेटिक्स व्हेन वी से द लाइन, उसको क्या करते हैं फिर हम लाइन कहते हैं उसको। वी मीन स्ट्रेट लाइन, वो क्या हो गई फिर स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ए और बी, ये डॉट, पहले 2 डॉट निकाले, उसको ज्वाइन किया स्केल से, बाद में उसको दोनों साइड में एक्सटेंड किया, उसको एरो दिया, तो ये क्या हो गई, अब लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। द फर्स्ट लाइन दैट वी ड्रॉ वॉज ओनली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पहले हमने ए टू बी इतना ही निकाला था। इट इज़ अ पीस और ए सेगमेंट, उसको कैसे बोल सकते हैं हम? पीस बोल सकते हैं, पीस ऑफ ए लाइन, नहीं तो फिर सेगमेंट। लाइन का क्या है, सेगमेंट। पीस और ए सेगमेंट ऑफ द लॉन्गर लाइन, बड़े लाइन का वो सेगमेंट है। सेगमेंट मीन्स छोटा सा पार्ट है वो। ए लाइन सेगमेंट हैज़ अ 2 पॉइंट शोइंग इट्स लिमिट, लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट्स है उसकी क्या है, वो स्पेशल लिमिट है। जैसे एरो है, वो क्या है, लिमिट है लाइन की। दे आर कॉल्ड एज अ एंड पॉइंट, जो एरो की जो साइड है उसको क्या कह सकते हैं हम, एंड पॉइंट। लाइन का क्या है, वो एंड पॉइंट है, वहाँ तक ही लाइन है, उसके आगे जा रही है क्या लाइन, नहीं जा रही है, एरो तक वो स्टॉप हो गई। वी राइट द लाइन सेगमेंट ए बी एज सेग SEG AB इन अ शॉर्ट, हम सेगमेंट को कैसे लिख सकते हैं, SEG AB, AB क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। A एंड B आर इट्स एंड पॉइंट, ए और बी ये क्या हो गए, एंड पॉइंट्स हो गए सेगमेंट के। ए लाइन इज अ नेम यूजिंग ए स्मॉल लेटर और बाय यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, हम लाइन डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल लेटर से, अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से लाइन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिफाइन की है P और Q, ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गया लाइन पे, और स्मॉल l क्या हो गया, स्मॉल l क्या है, लाइन है। लाइन L हैज़ बीन शोन alongside its name can also be written as a line PQ और लाइन QP। लाइन P से स्टार्ट हो रही है तो लाइन PQ भी बोल सकते हैं और लाइन QP भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में एरो है, दोनों साइड से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, लाइन हो गई। अब हम आगे देखेंगे रेज। रेज क्या है, अब हमको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है। एक फर्स्ट जो फिगर है वो क्या है, सन की है, नेक्स्ट जो है वो टॉर्च की है। अब देखो, लुक एट द पिक्चर, व्हाट डू यू सी, हमको क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर देखकर, एक फर्स्ट जो फिगर है वो सन की है, सेकंड जो है वो टॉर्च की है।
रे स्टार्टिंग फ्रॉम द सन गो फॉरवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। सन से अगर रे स्टार्ट होते हैं, सन अगर रे स्प्रेड करता है तो वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड करता है। पर अगर टॉर्च से अगर स्टार्ट हो गए रेज तो वो सिर्फ वन डायरेक्शन में ही जाते हैं। लाइट रेज फ्रॉम द टॉर्च ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एंड गो फॉरवर्ड कंटिन्यूसली इन अ वन डायरेक्शन। टॉर्च से कौन से भी अगर रेज जाते हैं तो वो ओनली वन डायरेक्शन में भी जाते हैं, कंटिन्यूसली जाते हैं, बट वन डायरेक्शन में जाते हैं। बट सन का ऐसा है क्या? नहीं है, वो ऑल डायरेक्शन में जाते हैं। ए रे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। रे क्या है? लाइन का एक छोटा सा पार्ट है। इट स्टार्ट एट अ वन पॉइंट एंड गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन। वो स्टार्ट होते हैं वन पॉइंट से बट कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे इज कॉल्ड एज ओरिजिन। जहाँ से भी रे स्टार्ट होते हैं, जहाँ से भी अगर टॉर्च अगर हमारे हैंड में है वहाँ से रे स्टार्ट हो रहे हैं तो वो क्या हो गया? उसका ओरिजिन। उसको क्या बोलेंगे हम? ओरिजिन। यहाँ पे पी क्यू ऐसा तुमको एक एरो दिया है और आगे तो पी से जो रेज है वो स्टार्ट हो रहे हैं तो वो पी को क्या बोलेंगे हम? ओरिजिन। आगे क्या दिया है? पी इज द ओरिजिन। पी क्या है? ओरिजिन है। एंड द एरो हेड इज ड्रॉन टू शो दैट द रेज इज इनफाइनाइट इन द डायरेक्शंस ऑफ ए क्यू। वो क्या है? क्यू तक, इनफाइनाइट डायरेक्शन तक है। द फिगर कैन बी रीड एज अ रे पी क्यू। हम फिगर को कैसे बोलेंगे फिर? पी क्यू बोलेंगे, क्योंकि पी ओरिजिन है, पी से स्टार्ट हो रहा है। द रे पी क्यू इज़ नॉट अ रीड एज अ रे क्यू पी। हम रे को पी क्यू बोल सकते हैं बट रे को क्यू पी बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू उसका नेक्स्ट पॉइंट है। स्टार्टिंग पी से है तो पी से ही हमको रे पी क्यू बोलना पड़ेगा। रे क्यू पी बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि क्यू से स्टार्ट, क्यू हमारा ओरिजिन नहीं है। हमारा ओरिजिन क्या है? पी है, तो रे पी क्यू से स्टार्ट हो रहा है हमारा। अब तुमको आगे एक्टिविटी दी है, वो एक्टिविटी तुमको कंप्लीट करनी है। एक्टिविटी फर्स्ट, ड्रॉ ए पॉइंट ऑन ए ब्लैक बोर्ड। एवरी स्टूडेंट नाउ ड्रॉ ए लाइन दैट पासेस थ्रू दैट पॉइंट। हाउ मेनी सच द लाइन कैन बी ड्रॉन। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिया है पर तुमको वो तुम्हारे नोटबुक में ड्रॉ करना है। फर्स्ट पॉइंट डॉट निकालना है, वो डॉट से तुमको कितनी लाइन तुम स्ट्रेट लाइन ऐसे पासेस कर सकते हैं वो तुमको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है नोटबुक में। ये होमवर्क है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 दी है, ड्रॉ ए पॉइंट ऑन ए पेपर एंड यूज योर रूलर टू ड्रॉ द लाइन दैट पासेस थ्रू इट। तुमको पॉइंट निकालना है और रूलर से तुमको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है कि जो वो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में जा सकती है वो। हाउ मेनी सच लाइन कैन यू ड्रॉ। तुम कितने वैसे लाइन निकाल सकते हैं ये तुमको बताना है। ये तुमको होमवर्क है, फर्स्ट एक्टिविटी एंड सेकंड एक्टिविटी। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ वन पॉइंट। हम कितने लाइन्स निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर लाइन्स उससे निकाल सकते हैं। व्हेन टू और मोर लाइन पासेस थ्रू द सेम पॉइंट दे आर कॉल्ड एज अ कॉन्करेंट लाइन। अगर वन पॉइंट में से टू और मोर लाइन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन। And the common point through which they pass is called their point of concurrence। अगर कॉमन पॉइंट है जहाँ से वो पास हो रही है वो पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इन द फिगर अलोंग अ साइड विच इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, नेम इट। तुमको दिखाना है कि कॉन्करेंट कितने हैं तुम्हारे, कितने लाइन पासेस हो रहे हैं जो लाइन कॉन्करेंट है जो तुम ड्रॉ करेंगे वो। थैंक यू सो मच।